दूसरा अनुभव मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मलबार हिल में मुंबई में रहता था, मंत्री था उस समय महाराष्ट्र में। तो रतन टाटा मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो मेरा एक रॉकी हिल करके मलबार हिल में एक्सट्रीम इस पर मेरा मकान था, जहाँ हाईकोर्ट जजेस रहते थे, उसमें अकेला मंत्री मैं रहता था, क्योंकि सब मंत्रियों ने बंगले जबरदस्ती ले रहे और मैंने नहीं लिए तो मुझे मिला ही नहीं। तो आखिर फ्लैट मिला तो मैं उधर उनके साथ रह रहा था, वो खाली था। तो रतन टाटा मुझे मिलने के आए, तब वो रास्ता घूम गए। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। मतलब आप ऐसा करो टाटा रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं उसको बताता हूँ। बोले नितिन, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। बोला तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा करोड़पति होने के बाद इसके साथ ड्राइवर क्यों नहीं? अपने कोई इसके साथ सिक्योरिटी ड्राइवर कोई नहीं। और वो जब मैंने उनको पता फिर बताया, वो मेरे घर पर आए। फिर मैं इसी अनुभव से पहले उनको एक बार मैं एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए मुंबई लेके गया। तो हेलीकॉप्टर वही चला रहे थे। तब भी वो एक प्रकार से मैं उनको देख रहा था कि कहीं भी चलने में, बोलने में, उनकी कोई व्यवहार में वो टाटा ग्रुप के मालिक है, ये कभी महसूस ही नहीं होता था। एक बार वो अपने सबऑर्डिनेट्स को उसके नाम से, जैसे नितिन है तो नितिन बुलाते थे। तो मैं उनको मिला तो उनके लोग भी उनसे उतने फैमिलियर थे। या आजकल होता है ना कि मंत्री है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, फिर उसके साथ कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन बात करेगा, तो ये बड़ा चलता है। मैं दूसरी बात जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस की आपको बताता हूँ। मैंने उनको इतने बार, एक बार वो डिफेंस मंत्री थे, तो मेरा उनके ऊपर बहुत प्रेम था, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ और उनसे बहुत सीखने लायक था। बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे और कन्विक्शन ओरिएंटेड थे। तो मुझे मलबार हिल पर वो आए मिलने के लिए। तो बात करते करते बोले, नितिन तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला मुझे कुछ टाइम है। क्यों? बोले चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर के यहाँ, मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है। तो मैं उनके गाड़ी में बैठ के, हम दोनों ही बैठ के, कोई डिफेंस का कोई एक उनके अटैच उनके साथ था। वहाँ गए, डॉक्टर के पास किया। बाद में सामने वाले रेस्टोरेंट में मुझे लेके गए, वही गिरगांव में हम लोग ने नाश्ता किया, चाय पिया। कहीं उनकी व्यवहार में वो दिखा नहीं रहे थे कि वो कोई डिफेंस है, देश के डिफेंस मंत्री है। उनकी चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से वो डाउन टू अर्थ थे। एक घटना मेरे साथ धीरूभाई अंबानी जी के साथ हुई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उन्होंने मुंबई पुणे हाईवे के लिए टेंडर भरा था, और वो टेंडर था करीब 3600 करोड़ का, यानी आज के 36,000 करोड़ का। तो मेरा मत था कि 2000 करोड़ के नीचे काम हो सकता है, ये 1600 करोड़ बहुत ज्यादा है। तो उनके संबंध तो बीजेपी, शिवसेना में बाल ठाकरे, प्रमोद महाजन सबसे थे, और मैं केवल मंत्री था। तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कैंसिल करिए। तो वो मनोहर जोशी और मुंडे जी थे, वो भी मेरे से समझ लिया उन्होंने, बोला ये एलिगेशंस होंगे हमारे ऊपर। और मैंने अपने फाइल पर लिख दिया कि ये करने लायक नहीं है, ये हम एक MSRDC करके संस्था स्थापन करेंगे और हम अपने पैसे से ये करेंगे। तब मुझे हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि जो अंबानी नहीं कर सकता उससे कम पैसे में तुम कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस गलत है। विवाद होता रहा, फिर प्रेस में कंट्रोवर्सी बनी, और आखिर में उनका टेंडर रिजेक्ट हुआ। तो वो बहुत नाराज हो गए, और उस समय, आज भी और उस समय भी वो देश के नंबर 1 के उद्योगपति थे, और पॉलिटिकल पार्टी को उनका सपोर्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाल ठाकरे जी को और प्रमोद महाजन को लगा कि ये मैंने लेना देना कुछ नहीं, अब ये सबके संबंध उनके साथ खराब कर दिए। तो प्रमोद महाजन जी ने मुझे कहा, भाई जो तुमने किया तो किया, अब एक बार उनके पास जाके समझाओ, ताकि उनका गुस्सा भी कम हो हमारे प्रति, क्योंकि तुमने वो लोएस्ट होने के बाद, उनका कानूनी अधिकार होने के बाद भी तुमने टेंडर रिजेक्ट किया। तो मैं उनके यहाँ गया, और मैं भी
उनको समझा रहा था। बोलते बोलते वो मेरे ऊपर, उनको गुस्सा भी था तो भड़क गए, थोड़े से भड़क गए ना, उनके बोलने का तरीका बदल गया। वो बोले तुम क्या बनाओगे रोड, तुम्हारी क्या ताकत है बोले बनाने की। तो मैं भी थोड़ा सा, मैं भी ऐसे इसमें जरा कोई मुझे उल्टा कहता तो जवाब देने में मैं भी, मेरा भी स्वभाव में शांति नहीं थी। तो मैंने बोलते बोलते उनको कहा धीरू भाई अगर ये रोड मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरी मूछें काट लूंगा, और समझो मैंने बना लिया तो तुम क्या करोगे। तो वो हंसते हुए बोले ठीक है देखेंगे, बोले क्या होता है। ऐसा करके मैंने उनका गुस्सा निकालने के लिए गया पर और गुस्सा हुआ उनका, और मैं वापस आ गया। फिर 1.5 साल में मैंने काफी रोड का काम हुआ, वो रोड अच्छा काफी काम चल रहा था, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो रोड देखा और उनको ध्यान में आया कि अब रोड पूरा हो रहा है। ये बात सच्चाई है कि जिन्होंने 3600 करोड़ में जो कोट किया था वो रोड 1650 करोड़ में 2 साल के अंदर पूरा हुआ, तो 2000 करोड़ बच गए। तो मैं कह रहा था वो बात तो सत्य हुई। तो फिर चैनी करके उनके पास थे, उनको कहा कि नितिन को बुलाओ। तो मैं उनके पास गया तो मुकेश, अनिल अंबानी, मैं और चैनी खाना खाने के लिए नरीमन पॉइंट के ऑफिस में गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन मैं हार गया, तुम जीत गए हो। मैंने बोला धीरू भाई ये मत कहिए, आप मेरे पिता के समान हो, हार जीत में कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं बोले आप, मैं हार गया हूं। बोले नितिन आप, तुमको पता नहीं होगा, मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का, और मेरी कहानी ऐसी थी कि मैं जब पहली इंडस्ट्री शुरू करा था मुझे कोई लोन नहीं दे रहा था। तब आईसीआईसीआई बैंक के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मेरा वो लोन रिजेक्ट हो गया था, एक प्लास्टिक की कोई मशीन ले रहे थे वो। तो उन्होंने जाकर, जब रिजेक्ट केस थी तो वो एमडी को मिलने के लिए गए, जो चेयरमैन एमडी थे उस समय, उनका नाम भी उन्होंने बताया था, मैं भूल गया। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा, उनको कहा कि देखो आप मुझे लोन दो, मैं इसमें निश्चित रूप से सक्सेस होऊंगा। एमडी ने उनसे 5-7 मिनट बात करके जो केस रिजेक्ट की थी वो टर्न डाउन करके उन्होंने अप्रूव की, और ने बोला मैंने आपका काम किया। तो धीरू भाई को बड़ी खुशी, और उनको तुरंत पूछा कि आपने ये रिजेक्ट केस थी, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने, मुझे माफ करिए कि आपने मुझे तुरंत ओवररूल करके ये काम किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो जवाब दिया कि मैंने आपके चेहरे से, आपकी नजरों से ये जान लिया कि आप सक्सेस होंगे, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और करने की जिद्द है, और इसलिए मैंने टर्न डाउन करके ये लोन मंजूर किया। बोले आज मैं, उस समय की बात है, मैं जब कह रहा हूं ये शायद 2001 या 2 का काल होगा। तो उन्होंने जब ये बताया तो स्वाभाविक रूप से ये कहानी बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, मुझे नितिन ही कहते थे, मुझे, मैंने इतनी इज्जत कमाई है कि आप 1 बजे है, हम खाना खाने बैठे थे टेबल पर, मुझे अगर चाहिए तो मैं 5000 करोड़ 4 बजे तक पब्लिक से मिला सकता हूं। ये मैंने क्रेडिबिलिटी मैंने कमाई है, जो रिलायंस के रूप में बॉन्ड्स में पैसे लोगों से मिलते थे। अब मैंने बहुत कुछ कमाया है, अब मेरा काउंटडाउन शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन जी सकूंगा, क्योंकि अब मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है कि इस देश का, मेरा तो बहुत भला हो गया, पर देश का भला हो। और तुमने ये काम किया जो मैं कभी नहीं सोचता था कि कर सकते, तो किया है, मैं बहुत खुश हूं। और मैं हार गया हूं, तुम जीत गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात मत बोलिए। मैंने कहा मेरे लिए एक काम करोगे। मतलब बताइए क्या करना है। माँ के नाम का हॉस्पिटल है जो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, और मेरी इच्छा है कि उस हॉस्पिटल का लोकार्पण तुम्हारे हाथ से हो। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन प्रोग्राम है। तो मैंने नीचे मुंडी डालकर कहा कि धीरू भाई दशहरे के दिन मुश्किल है, क्योंकि मैं बचपन से अनेक सालों से हमारा आरएसएस का कार्यक्रम होता है उसमें जाता हूं, और वो दिन मेरा कभी चुकता नहीं, तो वो दिन मुश्किल जाएगा। तो बोले मेरा तो दशहरे का ही मुहूर्त है, तुम एक काम करो, आपका कार्यक्रम कितने बजे होता है। सुबह 6 बजे शुरू होता है, 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे खत्म होता है। बोले आप 10 बजे नागपुर एयरपोर्ट पर रहिए, आइए,
मेरा हवाई जहाज आपको पुणे लेके आएगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर से यहाँ आइए और यहाँ कार्यक्रम करिए, मेरे साथ भोजन करिए और मैं आपको 5 बजे के अंदर नागपुर पहुँचा दूंगा, क्योंकि दशहरे का दिन था, शाम को प्रोग्राम होता है। तो मैं गया और बाद में जब क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो उस समय हमारी सरकार चली गई थी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं और नारायण राणे, और विलासराव देशमुख और छगन भुजबल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। तो वो हॉल बहुत छोटा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का, तो वहाँ हार्डली 300-350 लोग थे और अपने इनको क्लिंटन को बहुमानित किया, उन्होंने सम्मानित किया। तो हम लोग 4 ही थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। जैसे मैं स्टेज में ऐसा बैठा था तो उन्होंने आवाज दिया मुझे, नितिन इधर आओ। और उस दिन नेहरू भाई स्टेज पर थे, उनका सत्कार हुआ था क्लिंटन के हाथ से। तो अंदर गया तो क्लिंटन और वो बात कर रहे थे।